हेलो दोस्तों, एनटीपीसी एग्ज़ाम सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं। जैसे कि भारत की जो टोटल क्षेत्रफल है उसका लगभग कितना परसेंट भाग मैदानी क्षेत्र है, कितना परसेंट भाग पठारी क्षेत्र है और कितना परसेंट पर्वतीय क्षेत्र है। तो जैसा कि इसमें 43.6% कुल क्षेत्रफल का मैदान भाग है और पर्वत 10.6 भाग है, पठार 27.5 है। ये एनटीपीसी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैदान लगभग कितने परसेंट भाग कुल क्षेत्रफल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि टाटा भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी हो गई है जिसकी ब्रांड वैल्यू लगभग 31.6 बिलियन है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो 4th रैंक है। ये फायर पावर इंडेक्स में कौन से देश सैन्य सुरक्षा इक्विपमेंट के हिसाब से ये रैंक देखी जाती है। तो इसमें भारत की 4th रैंक है। भारत के गणतंत्र दिवस में 76वां गणतंत्र दिवस था। उसमें अतिथि कौन थे? तो प्रबोयो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी देखी जाए तो जनजातीय कार्य मंत्रालय न्यायाधीशों द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई थी और गुजरात की स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। पद्म पुरस्कार देखा जाए तो इस बार टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें कि 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। अब पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कारों में महिलाओं को कितनी महिलाओं को पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 महिलाओं को। और ऐसे विदेशी व्यक्तियों के बारे में पूछा जाए कितने विदेशी व्यक्तियों को पुरस्कार मिला था, तो 10 विदेशी व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट ये पूछा जाता है कि किसी एक के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार मिला है, या फिर शारदा सिन्हा किस शैली से किस क्षेत्र में मिला है। तो कला के क्षेत्र में शारदा सिन्हा को पुरस्कार मिला है, जो जिसे बिहार कोयल भी कहते हैं। भोजपुरी की लोक गायिका है। लोक कला मैथिली है। डी नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। ये एंडोस्कोपी के लिए शोध के लिए जाने जाते हैं। और जगदीश सिंह खेर पूर्व न्यायाधीश हैं, जो पहले न्यायाधीश थे सिख संप्रदाय से जुड़े हुए। ये 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और अयोध्या भूमि विवाद में निर्णय के लिए जाने जाते हैं। कुमुदनी रजनीकांत लखिया ये कथक की और कथक नर्तिका है और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम वायलिन वादक हैं। इन्होंने ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के संस्थापक भी हैं। एम के वासुदेव नायर मरणोपरांत इनको दिया गया है और ये ज्ञानपीठ 1995 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और ओसामू सुजुकी ये जापान के हैं, जो एक बिजनेसमैन हैं। और पद्म विभूषण पुरस्कार जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 19 लोगों को पद्म भूषण मिला था। तो ये पद्म विभूषण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 लोगों के बारे में हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य अतिथि और जो सैन्य अभ्यास है उनके बारे में देखते हैं। जैसे डस्टलिक सैन्य अभ्यास हमारे उज्बेकिस्तान के साथ होता है, पुणे में हुआ था। खंजर किर्गिस्तान के साथ होता है, बिश्केक में हुआ था। टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ होता है, अभी विशाखापट्टनम में हुआ था। और जस्ट अभी 29 अगस्त के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो मंगोलिया के साथ सैन्य अभ्यास होता है, उस सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के बारे में पूछा गया था और ये कहाँ हुआ था। तो
मंगोलिया के साथ होने वाला उमरोई मेघालय में नोमैडिक एलिफेंट सैन्याभ्यास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब कुछ भारत के क्रिकेट के बारे में जानते हैं, जो सर्वप्रथम खेला गया था। जैसे पहला टेस्ट 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। सीके नायडू इसमें कप्तान थे। पहला ओडीआई 1974 में इंग्लैंड के साथ ही खेला गया था और T20 2006 में साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया था। पिंक बॉल के बारे में भी पूछा जाता है। पिंक बॉल क्रिकेट 2019 में बांग्लादेश के साथ पहला मैच खेला गया था। अब कुछ योजनाएं देखते हैं, जैसे मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार की योजना है। सीएम साथी योजना त्रिपुरा सरकार की है। सुभद्रा योजना उड़ीसा की है। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग द्वारा चलाई गई योजना है। गवाह संरक्षण योजना हरियाणा की है। गवाह संरक्षण योजना असम की है। उल्लास योजना लद्दाख की है। राइतु भरोसा योजना तेलंगाना की है। मेहतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की है। स्वयं योजना उड़ीसा सरकार की है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र की है। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश की है। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का। खाद्य सुरक्षा अधिनियम अभियान मेघालय का है। अब कुछ उत्सव के बारे में देखते हैं, जैसे ईगल ईस्ट वेडे लोंगटे और गोरसम कोरो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य त्यौहार है। पांगसऊ उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश का है। अगला देखते हैं, जैसे चेराहोबा खोंगजोम मेरा हुचोंगबा निगोल चुकाबा मणिपुर के मुख्य उत्सव हैं। खुबानी उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। जास्कर हेमिस खुबानी। त्रिपुरा में जात्रा खर्ची पूजा उत्सव मनाए जाते हैं। मिजोरम में चापचर कूड, जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बम्बू डांस ये मिजोरम में के उत्सव है। मेघालय में मोमोंग और वेहदी नखलम इम्पोर्टेंट उत्सव है जो मेघालय में मनाया जाता है, जो अक्सर कल एग्जाम में पूछा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। बोईता बंदना बाली जात्रा नुआखाई उड़ीसा में मनाए जाते हैं। अम्बुबाची का मेला भी लगता है और उत्सव भी है, ये असम में मनाया जाता है। और बिहू लोक नृत्य भी असम में किया जाता है और बिहू मेला भी लगता है। शासकीय नियामक निकाय ये बहुत बार नियामक निकाय कौन से हैं ऐसा पूछा जाता है, तो इसमें देखते हैं इनकी कब स्थापना हुई है, कौन कौन से नियामक निकाय। जैसे RBI 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को, इसका मुख्यालय भी मुंबई में। सेबी 12 अप्रैल 1988, इसका मुख्यालय भी मुंबई में। सिडबी की स्थापना लखनऊ में 2 अप्रैल 1990 में हुई। लखनऊ में ही इसका मुख्यालय है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है।